कब आपको भगानी है, कब आपको स्लो रखनी है, काम आते। ये जगह का मैंने बंद कर दी ना भाई, कुछ दिखती है। एकदम बजट ट्रिप होगी। 100-90-12 का सोच रहा हूँ मैं, टायर टारगेट है। तभी मैं सोच रहा हूँ कि 6 बजे तक मैं कभी भी स्कूटी वगैरह से जाते हो ना राइड पे, या अरे पंच केदार के दर्शन करेंगे। सिर्फ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका कि 4 घंटे में मैं हरिद्वार, भाई साहब टूरिस्ट दिख ही नहीं रहा है। जैसे जॉब, राइड की राइड, जॉब की जॉब। भाई इतना खाली ऋषिकेश, भाई साहब रास्ते अब सही आए हैं, मजे आ रहे हैं। अगर है भी कोई टक्कर में ना, यही रोड काफी ज्यादा खराब चल रही थी। ये तो न्यू बवाल चीज देख रहा हूँ। गुड मॉर्निंग हो चुकी है। मॉर्निंग के बज चुके 4:06 और तो 21 सितंबर है, यानी कि आज है संडे। जी हाँ, संडे का दिन है। तो आज हम निकल रहे हैं राइड पे, और आज की जो राइड है वो है केदारनाथ की। जी हाँ, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज दिल्ली से हम केदारनाथ जा रहे हैं। जो हमारा 4 धाम था ना, जैसे यमुनोत्री और गंगोत्री हमने कवर किया था, उसके बाद हमें केदारनाथ बद्रीनाथ जाना था, लेकिन हम दिल्ली आ गए थे, क्योंकि आप सबने पीछे की जो वीडियो है वो आपने देखी होगी क्यों हम दिल्ली आ गए थे। तो आज हम फिर से निकल रहे हैं सीधा केदारनाथ ही जा पाएंगे, बद्रीनाथ नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे उसके लिए बारे में बात करते हैं सीधा गोप्रो पे। और आज हम अकेले जा रहे हैं, भाई नहीं जाएगा। भाई क्यों नहीं जाएगा वो भी बात करते हैं सीधा आपको गोप्रो पे। तो निकलते हैं बिना देरी के अपने घर से, यहाँ से 460 किलोमीटर, यानी कि सोनप्रयाग में ही गाड़ी वगैरह वहाँ पे पार्किंग करके। तो देखते हैं सोनप्रयाग कब तक पहुँच सकते हैं। मुझे लग रहा है रात में पहुँच जाएंगे। गूगल मैप के अकॉर्डिंग 10 घंटे दिखा रहा है, बाकी अभी लगा लेंगे गूगल मैप और आप सबको ये एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा कि कितने बजे तक हम पहुँचेंगे सोनप्रयाग। क्योंकि बीच में कुछ रास्ते खराब थे, अब रिपेयर हो चुके हैं। कितने रास्ते खराब है, कितने क्या, तो सब चीज पता चलेगा तब हम ऋषिकेश कवर कर जाएंगे। और संडे भी है तो देखते हैं, भीड़ भी शायद मिलेगी तो दूसरा रास्ता भी ले सकते हैं। केदारनाथ, जी हाँ, ड्रीम राइड होता है ये, हर राइडर की ना ड्रीम राइड होती है, हर बंदे की भी ड्रीम। तो रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए अपने घर से। सामान वगैरह हमने रख लिया, ये रहा हमारा बैग, और भी हमने सामान रखा है इस डिक्की के अंदर, क्योंकि भाई इस बार सामान ज्यादा है हमारे पास। चलो करते हैं गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट। और इस बार तो सर्विस वगैरह सब गाड़ी की ओके हमारे ना, क्योंकि सर्विस वगैरह मैंने करवा ली थी, आपने देखी होगी वीडियो। गाड़ी जो हमारी चल चुकी है ओवरऑल 5024। ट्रिप कर लेते हैं यहीं पे ना 0, तो ट्रिप ए और ट्रिप बी होगी हमारी 0, क्योंकि ट्रिप ए जो रहेगी वो ओवरऑल रहेगी, और ट्रिप जो बी रहेगी वो हमारी एवरेज निकाल लेते रहेंगे ना। तो लेते हैं बजरंगबली का नाम, जय बजरंगबली। मैं जा रहा हूँ केदारनाथ। अकेले जा रहा हूँ। कभी फिर बद्रीनाथ चलेंगे तो चलियो। कब जाओगे? बताऊंगा मैं तुझे, अगर तेरा बनता है तो चल लियो। चला लेगा ना तो, लंबी तो चला लेता ना गाड़ी चला लेगा, कोई दिक्कत। मतलब कि नॉन स्टॉप 200 किलोमीटर चलानी, क्योंकि लंबा सफर होता है ना। चलो भाई निकल गए अपनी फाइनली ऑफिशियल राइड केदारनाथ। जी हाँ, गली में रहता है ये भाई, जो है ना पूछ रहा था कहाँ जा रहा है, मुझे भी बता देते। मैंने ना इंस्टाग्राम पे अभी डाला था, कोई जाता ही नहीं है। जब किसी को बोलो भाई गाड़ी चलानी पड़ेगी 500 किलोमीटर एक दिन में, तो भैया सबकी हवाई टाइट हो जाती है। केदारनाथ की राइड जो हो रही है हमारी ब्रह्म मुहूर्त में हो रही है। क्या आवाज कर रही है, चुकर चुकर लगता है। ब्रेक में पानी वानी। फॉग लाइट जला दी जाए। ये फॉग लाइट इस बार हमने एडजस्ट करी है, थोड़ी सी ना डाउन कर दी, काफी उठी हुई थी ना फॉग लाइट, ताकि नीचे रहे, क्योंकि आंखों में लोगों के पड़ती है। चलो चलते हैं यहाँ से, पेट्रोल पंप लेंगे पेट्रोल गड्डी में। भाई साहब सुबह का वेदर तो अच्छा है, इसी पेट्रोल पंप पे लेते हैं हम अपनी गड्डी में ना तेल हमेशा, जब भी राइड पे जाते हैं। तो फुल कर दो अंकल जी, नॉर्मल। अंकल जी रुक के भर देना, गिर ना जाए। छोड़ दो अंकल जी, ठीक है। इसको थोड़ी अपनी तरफ टेढ़ी करोगे तो और आ जाएगा। अपनी तरफ झुकाऊं? कर ही देते हैं आज, अंकल जी की बात मान लेते हैं। हाँ अंकल जी सही कहा आपने तो। को अंकल हाँ भर दो। और अंकल जी करूँ क्या? सीधी कर दो और टेढ़ी करूँ? अब नहीं जाएगा। तेल है 162 रुपये का 1 लीटर 71 का। लगाते हैं यहाँ पे इंस्टा पे फॉलो कर लेना। इंस्टा पे क्या ना, हम हर राइड से निकलने से पहले ना इंस्टा पे स्टोरी डालते हैं और फिर निकलते हैं। इंस्टाग्राम पे ना स्टोरी लगती रहती है, कहाँ से हम गुजर रहे हैं, किस के एरिया से गुजर रहे हैं। जब मैं तेल डलवाने आता हूँ तब हर कोई आएगा। और देखो अभी देखो पूरा खाली है। तो सोनप्रयाग है यहाँ से 9 घंटे 43 मिनट, 418 किलोमीटर, 2 बज के, यानी कि 2 बजे पहुँच जाएंगे हम सोनप्रयाग। क्या ये तो गजब हो गया, बड़ी जल्दी पहुँच जाऊंगा मैं तो। मोटा मोटी मान लो 3, 4, 5-6 बजे तक पहुँचूंगा, क्योंकि रुकूंगा भी ना, खाने के लिए रुकूंगा, फोटो खिंचाने वगैरह और सब चीज़ों, गाड़ी को रेस्ट देना, तो ये सब है भी। तो इन सब चीज़ों को भी मान के चलो, तो मुझे लग रहा है 2 बजे तो दिखा रहा है ये पहुंचने का समय। तो 2, 3, 4, 5 से 6 बजे के लगभग पहुंच जाऊंगा। ठीक है, 5 से 6 बजे के लगभग पहुंच जाऊंगा ना, आराम से सोनप्रयाग में रेस्ट कर लूँगा, रूम वगैरह लेके ना। फिर नेक्स्ट दिन जो है हम बाबा के दरबार की ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें लगने वाले हमें 9 से 10 घंटे। लेकिन इस बार कुछ करेंगे, इस बार जल्दी करेंगे। यानी कि 2022 में गए थे हम केदारनाथ, और यहाँ से जो रूट है वो सीधा वही सेम ही रूट है। यहाँ से हम सीधा अभी जाएंगे आपका मुरादनगर, यानी कि राजनगर होते हुए मुरादनगर, मोदी नगर होते हुए सीधा पहुँचेंगे मेरठ।
अब तो ये क्या चीज़ स्टार्ट होगी कि अगर हम सीधा जाएंगे सीधा भी मेरठ जा सकते हैं, लेकिन सीधे वाले रूट पर 2 व्हीलर अलाउ है नहीं, तो हमें यहाँ से राजनगर की तरफ ही मुड़ना पड़ेगा। बाकी वेदर तो ठीक है, जहाँ ज़्यादा गर्मी लग रही है और ना ज़्यादा ठंडी लग रही है, लेकिन मुझे लग रहा है आगे जो होगी ठंड पड़ेगी, तो इसके लिए हमने अपना जैकेट प्रॉपर कैरी कर रहे हैं। सारा यूपी बॉर्डर जो है ना मेरे घर से काफ़ी नज़दीक है, यानी कि मान के चलो 4 किलोमीटर पर ना मैं यूपी बॉर्डर में घुस गया हूँ, क्योंकि मैं अपने घर से 0 करके चलाता मीटर ज़्यादा। यानी कि हम खोड़ा की तरफ से घुसेंगे, यानी कि आपका मान के चलो वैशाली वसुंधरा की तरफ से घुसने की बात कर रहा हूँ मैं। लाइट जला दी जाएगा। एलो जी, तो यही है जी आपका एलिवेटेड हिंदर एलिवेटेड रोड गाजियाबाद पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब यही रोड सीधा हमें निकालेगा राजनगर, लेकिन गूगल मैप मैंने इसलिए लगाया ना, अपने को तो रास्ता पता है हरिद्वार ऋषिकेश, पता कि केदारनाथ बिना गूगल मैप के भी मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए अभी लगा लिया ना, क्योंकि मुझे टाइम का पता चल जा रहा है कि मैं क्या टाइम कवर कर रहा हूँ, क्योंकि कब आपको भगानी है, कब आपको स्लो रखनी है, कब क्या करना है, तो वो सब पता चलता रहता है। भाई घर से निकले नहीं कि गाड़ी पावर मोड पे ही चल रही है, 43% पावर मोड पे चल रही है। धीरे धीरे ये हो जाएगा 100। गाड़ी अपनी 5000 किलोमीटर चल चुकी है, 5034 किलोमीटर चल चुकी है कि 4 महीने में गाड़ी 5000 किलोमीटर चल गई भाई। वैसे नींद जो है ना रात को हुई है, उतनी अच्छी खासी नींद हुई है जो हर राइडों पे ना नींद हो जाती है, क्योंकि केदारनाथ का दिमाग में कुछ ज़्यादा ही चल रहा था। और इंटरकॉम भी तुम्हारे भाई लगा के जा रहा है, इधर फर्स्ट राइड है मेरी इंटरकॉम के साथ, क्योंकि केदारनाथ की सारे मैसेज वगैरह कॉल वगैरह सब आएंगे, सब पता चलता रहेगा और तुम्हारा भाई गाड़ी चलाता रहेगा, आप रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। काफ़ी टाइम से ये राइड ना मन में चल रहा था, क्योंकि जब यमुनोत्री और गंगोत्री हमने कवर किया ना, तो हमने उसी समय ये सोचा था कि 1 महीने बाद हम केदारनाथ आ जाएंगे। लेकिन भाई साहब इस बार देख रहे हो क्या पहाड़ों पे इस बार बरसात ने और इतनी तहलका मचा दिया है ना, इस बार भाई साहब हिला के रख गया यार सबको। भाई साहब राजनगर आया, ठंड लग रही है भाई यहाँ पे। तो फाइनली भैया मोदी नगर वाला रूट आ चुका है। अब हम यहाँ से ना मुड़ जाएंगे लेफ्ट, यानी हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ। और ये जो है ना ये 60 किलोमीटर लंबा पैच है भाई, 60 किलोमीटर। जी हाँ भाई, ये कौन घूम रहे हैं? आप सब पूछते ना भैया फॉग लाइट लगवा ली, कहाँ काम आती है फॉग लाइट? भाई इन अंधेरे वाले रास्ते पे काम आते है। ये देखा कर मैंने बंद कर दी ना भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा है, ना गड्ढे दिख रहे ना कुछ। मुझे इतनी स्लो चलानी पड़ेगी ना गाड़ी, क्योंकि गाड़ी की रोशनी से कुछ नहीं दिख रहा भाई। ये देखो ये हो गया इसका डिपर, ये देखो पता नहीं चला कि डीपर ऑन हो रही है क्या हो रही है, ये देख रहे हो? तभी अपने को फॉग लाइट ऑन करनी पड़ती है। फॉग लाइट ऑन करते देख तो जगमग कर देता। ये देखो आगे ना गड्ढा, वो तो पता चलिए अपने को, नहीं तो भैया भी कुछ जाते इसी में। तो ये सब ना ये थोड़ी राहत मिल जाती है। और इस रूट पे ना एक चीज़ है कि गड्ढे वगैरह थोड़े रोड वगैरह ख़राब है, तो ना काम करेंगे ना 60 से नीचे रखेंगे, 60 से ऊपर गाड़ी नहीं भगाएंगे। ब्रेक मारो फिर रेस दो, ब्रेक मारो, इसमें क्या होता है ना टाइम उतना ही लगता। ये देख लो इस टाइप के ब्रेकर, देखो एक ये ब्रेकर आया, इसके बाद ये देखो ये फिर ब्रेकर आया, ये अलग ही ब्रेकर, ये दिखते भी नहीं है, फिर ये आया तीसरा ब्रेकर, 3 ब्रेकर बैक टू बैक। वाह क्या खुशबू आ रही थी मंदिर के पास। हाँ जी भैया, तो फाइनली रीच मेरठ सिटी के लिए अगर जाना तो लेफ्ट, नहीं तो राइट सीधा हरिद्वार ऋषिकेश के लिए। तो हम हरिद्वार ही जाएंगे। अभी टाइम हो चुका है 5:31, 5:30 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। गाड़ी हमारी चल चुकी है 53 किलोमीटर और 1 घंटे 5 मिनट हो चुके हैं हमें घर से चले हुए। ये आ गया फर्स्ट टोल, वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा। तो भाई साहब ये तो ठंड लग रही है। 8 घंटे 16 मिनट लगने वाले बाबा, 8 घंटे ही। सीतापुर से सोनप्रयाग 1 किलोमीटर है। कि सीतापुर में अगर कोई मुझे होटल वाला मिल जाए जो मेरी गाड़ी रख ले, तो मैं सीतापुर में ही रुक जाऊंगा, क्योंकि फिर क्या है ना वहाँ पे पार्किंग चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और ये जो ट्रिप है ना बजट ट्रिप होगी भाई। और जब हम केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट करेंगे ना, तो वो भी बजट में ही रखेंगे। अगर सोनप्रयाग में होटल गाड़ी वगैरह अंदर होटल में क्या भैया लगा लो गाड़ी, आप चले जाओ, लॉकर में सामान दे दो, फिर आओगे तो यही रह लेना, तब तो बढ़िया रहेगा मेरे लिए। मेरे हिसाब से 200 रुपये लग जाएगा पार्किंग का, क्योंकि 12 घंटे का शायद सिस्टम चलता है। अरे भैया आ जाओ भैया, क्या पैपा कर रहे हो, आ जाओ यार। शायद 12 घंटे का सिस्टम चलता है वहाँ पे, 50 रुपये है शायद। वो बिना हेलमेट वाले भाई साहब क्या खींच रहे गड्डी। बरसात अब बंद हो चुकी है तो भाई ठंडक आ चुकी है। अब खेतों में जो होता है ना वो ओस टाइप का नहीं होता, वो पूरा लगा हुआ है उस तरफ खेतों में, इस तरफ खेतों में ना लगना स्टार्ट हो चुका है। सोच रहा हूँ 100 किलोमीटर चला दूँ गाड़ी, तो रुके हैं ढाबे ढूबे पे ना कॉफ़ी पीने के लिए। और मॉर्निंग हो चुकी है, गुड मॉर्निंग अगेन, क्योंकि हो चुका है उजाला तो वैसे पीछे से हो चुका था। ये देखो इसकी बात कर रहा था, लग रहे हैं ना धुन टाइप के, इसी की बात करता भाई साहब। काफ़ी दिन के बाद ये नज़ारा देखने को मिल रहा भाई साहब, काफ़ी दिन के बाद। व्हाट अ व्यू मैन।
और ये भैया ट्रिप के 100 किलोमीटर नहीं 107 किलोमीटर हो चुके हैं कंप्लीट। अब लेंगे जस्ट एक कॉफ़ी ब्रेक। नींद एक्चुअली थोड़ी सी आ रही है ना। सबका ना केदारनाथ ड्रीम राइड है भाई, सबकी ड्रीम राइड होती है। जितने भी राइडर है ना सबका ड्रीम राइड, केदारनाथ भी ड्रीम राइडों में आता ही आता है। केदारनाथ करेंगे। मैं केदारनाथ लाइफ में एक बार जा रखा हूँ बस, आज मैं सेकंड बार जा रहा हूँ, यानी कि दूसरी बार जा रहा हूँ, वो भी अपनी स्कूटी से। सबसे पहले गया था कार से, वो भी अपनी ही कार थी। यमुनोत्री और गंगोत्री वो दो बार मैं जा रखा हूँ, वो भी स्कूटी से, अपनी स्कूटी से। बद्रीनाथ जो था, मैं बद्रीनाथ आपका 2 बार जा चुका हूँ बद्रीनाथ, यानी कि जब मैं जाऊँगा ना बद्रीनाथ वो मेरा तीसरी बार होगा। तो सारे धाम 2 बार, बद्रीनाथ 3 बार हो जाएंगे मेरे। भाई साहब सूरज देव तो सामने है भाई साहब, सामने है भाई। जब से मैंने इस रूट पे राइड स्टार्ट करी है ना, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि रोड बन रही है भाई। इस बार मैंने मोबाइल होल्डर भी चेंज करवा दिया। अब मोबाइल होल्डर ना अब ठीक है। जो पहले जो मोबाइल होल्डर लगा हुआ था ना वो कॉस्टली भी था और चला भी नहीं। पर मेरा मन ये रहा ना कि पीछे वाला टायर में चेंज करवा दूं, क्योंकि पीछे वाला टायर जो गाड़ी में लगा हुआ है ना वो 90-90-12 लगा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ 100 या 110 तो मोटा हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि पीछे मडगार्ड भी है ना, उस मडगार्ड के ऊपर लगे ना। तो 100-90-12 का सोच रहा हूँ मैं टायर लगा लूँ पीछे ना, थोड़ा मुझे ग्रिप मिल जाएगी मोटी वाली। और ये जो 12 नंबर का जो टायर है ना पीछे, ये मैं अपनी एक्टिवा में लगा दूंगा फ्रंट में, क्योंकि एक्टिवा का जो फ्रंट टायर है ना वो आगे से सूख गया है टायर, तो डर लगता है मोड़ते मोड़ते समय गिर गुड़ ना जाए। चलो भैया पीते हैं यहाँ पे कॉफ़ी। भैया कॉफ़ी मिलेगी? कॉफ़ी मिल जाएगी? कॉफ़ी एक बना दो। 2 घंटे 18 मिनट से मैं नॉन स्टॉप चला ही रहा हूँ। गाड़ी चल चुकी 129 किलोमीटर जी। 130 किलोमीटर चल चुकी। गाड़ी को भी देंगे थोड़ा रेस्ट, 20 मिनट का रेस्ट देंगे। नहीं देंगे ना रेस्ट तो गाड़ी के टैपेट लूज हो जाते हैं। चलो अब निकलते हैं यहाँ से। कॉफ़ी पी लेते ना तो अलग जोश सा आ जाता है मुझे। 7 घंटे 30 मिनट 301 किलोमीटर है। अब दिखा रहा है 2:30 में पहुंचेंगे, यानी कि 3 बजे दिखा रहा है ऑलमोस्ट। तेजी से निकलते, तेजी से जी हाँ। अब भरते हैं यहाँ से, अब देखते कब रुकते हैं। हमने 2 घंटे पे रुके थे, तब से घर से चले थे ना, तब से हम चलते गए थे। इसमें टाइमिंग सही बताता है। चलो बाइजर वगैरह भी साफ कर लिया। एक्चुअली क्या होता है ना, जब मॉर्निंग होती है ना धीरे धीरे उजाला होने लग जाता तो मच्छर वगैरह काफ़ी सारे मरते हैं बाइजर पे। ये और यही कहानी ना सेम शाम में भी होती है, तब उजाले से अंधेरा हो रहा होता है ना तो फिर मच्छर मरते हैं। अब मेरे हिसाब से रुकेंगे तो सीधा मुझे खाना खाने ही रुकूंगा। केदारनाथ 4 धामों का, यानी कि छोटे 4 धामों का काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है केदारनाथ, क्योंकि केदारनाथों में जो भीड़ होती है ना भाई, नेक्स्ट लेवल भीड़ होती है तीनों धामों से, यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ से। और अभी के समय क्या है, भीड़ थोड़ी कम है केदारनाथ में। तो आज मैंने यही सोचा कि अभी चलते केदारनाथ, और कल जो है नवरात्रा का पहला दिन है, तो यानी कि कल नवरात्रा लग जाएगा, तो कल दर्शन करेंगे हम अपने भोले बाबा का। यानी कल मैं ट्रैकिंग स्टार्ट करूंगा और दूसरे दिन यानी कि नवरात्रा का दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को मैं दर्शन करूंगा भगवान भोले बाबा के। ये है मेरा प्लान। वैसे मैं कल निकलने वाला था, यानी कि सैटरडे को निकलने वाला था, लेकिन कहते हैं ना तब तक भगवान का बुलावा ना आए और आप नहीं निकल सकते हो। एक्चुअली होता क्या है ना, जब भगवान आपको बुलाते हैं ना आप तभी जा पाओगे, और जब भगवान चाहेगा दर्शन करो तो तभी आप कर पाओगे दर्शन। आज मैं वैसे ट्रैकिंग करता और मैं कल बाबा के दरबार के दर्शन करता। पिछले बार जब हमने गए थे ना भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी ट्रैकिंग में, तो हमने गलती करी थी ना पिछली बार, वो सब गलती नहीं करेंगे। एक तो ये कि अर्ली मॉर्निंग निकलूँगा, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, ये मेरा टारगेट है। तभी मैं सोच रहा हूँ कि 6 बजे तक मैं सोनप्रयाग पहुँच के फटाफट रेस्ट वेस्ट करके नींद प्रॉपर लेके, और 4 बजे यानी कि ना वो शटल सेवा स्टार्ट हो जाती है सोनप्रयाग से गौरीकुंड की, तो फटाफट वो लेके बस रवाना हो जाएंगे। मैंने ये सोचा है, बाकी भगवान के ऊपर है, क्या भोले बाबा की मर्जी है। जय बाबा की। कभी भी स्कूटी वगैरह से जाते हो ना राइड पे, या 100 सीसी की बाइक है, कोई 125 सीसी की बाइक है या 150 सीसी की बाइक है, भाई कम से कम 20 मिनट का तो रेस्ट देना ही चाहिए इस गाड़ियों को ना, फिर चलो। क्योंकि 20 मिनट के बाद क्या होता है ना, इंजन अपने नॉर्मल उसमें आ जाता है टेम्परेचर पे, तो सही रहता है। एक्चुअली अभी हम जाएंगे यहाँ से हरिद्वार, तो हरिद्वार देखेंगे, अगर भीड़ हुआ तो हरिद्वार बाईपास करने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली जो चीला डैम नहीं है, चीला डैम करके वहाँ से नहर वाला रास्ता पड़ता है, वहाँ से हम सीधा हरिद्वार ऋषिकेश बाईपास करते हुए पहुँच जाएंगे। नीलकंठ महादेव से पहले एक रास्ता कटता है शिवपुरी की तरफ, यानी कि आपको केदारनाथ वाली की तरफ, वहाँ पे हम कट जाएंगे। 7:20 यानी कि 9 बजे तक हरिद्वार लगा देंगे गाड़ी, क्योंकि हरिद्वार यहाँ से 70 किलोमीटर है। पहले जब हरिद्वार जाते थे तो 1 टोल पड़ता था, बस 1 टोल। आज के टाइम में 4 टोल हो गए हैं। अरे भाई साहब, ये ट्रक वाले को दिखता नहीं है क्या? ये तो अभी चाप देता मुझे।
मैं कातिल नजरे देख ले, लड़कियों की फोटो लगा रखी है, पंजे पैर दिए चलता जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों वगैरह से ना बड़ा डर लगता है ना, इनमें इंडिकेटर होता है ना कुछ होता है, जहाँ मर्जी वहाँ काट दिया। ओ आ गया जी, आ गया केदारनाथ 312 किलोमीटर और यहाँ पे 228 किलोमीटर, ऐसे कैसे? अच्छा केदारनाथ यानी कि ट्रैकिंग के साथ। यमुनोत्री 338, गंगोत्री कंप्लीट, बद्रीनाथ 378, बद्रीनाथ अब कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट राइड पे। उम्मीद है कि हम बद्रीनाथ जाएंगे। और बद्रीनाथ इस राइड से हम क्यों नहीं जा रहे थे ना भाई, 22 किलोमीटर जाना, 22 किलोमीटर आना, 44 किलोमीटर का ट्रैक है भाई साहब। शरीर के ना पूरे कहते हैं ना गोटे खुल जाते हैं, पूरे नसें खुल जाती है। और एक्चुअली कहता है ना, अगर पूरा इतना पेन रहता है ना शरीर में भाई साहब, कहते हैं टांग हाथ सब टूट जाते हैं अगर आप ट्रैकिंग करते हो केदारनाथ के और तब आ जाते हो। तो फिर मैं वहाँ से बद्रीनाथ जाता, मैं अकेले था ना, बद्रीनाथ जाता भाई साहब मेरा शरीर पूरा और टूट जाता। बद्रीनाथ में ट्रैकिंग नहीं है, लेकिन मुझे माना से आगे वसुधारा वगैरह की साइड जाना था। वसुधारा में भी 6 किलोमीटर की साइड 6-12 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, तो वसुधारा भी जाना था। और फिर मुझे वापसी बद्रीनाथ में माना विलेज वगैरह सब कवर करना था, यानी कि तो मैंने बोला नहीं भैया नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है। तभी मैंने बद्रीनाथ ना थोड़ा पोस्टपोन कर दिया। मैंने कहा कोई नहीं नेक्स्ट राइड पे कर लेंगे। वैसे ऑल दो कपाट जो है बद्रीनाथ के 6 नवंबर को बंद है और आपके केदारनाथ के 22 अक्टूबर को बंद है, यानी कि भैया दूज वाले दिन कपाट बंद हो जाते। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अभी ही मौका है ये करने का, तो अभी ही चल लिया जाए और ये केदारनाथ कंप्लीट कर लिया जाए। और इस साल हमारी 4 धाम की जो राइड थी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर जो हम नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट करेंगे, जब हमारे कपाट खोलेंगे, तो पंच प्रयागों के नहीं पंच केदार के दर्शन करेंगे। पंच प्रयागों के दर्शन तो आपको बद्रीनाथ वाली राइड पे करवा ही देंगे, पंच केदार के दर्शन करेंगे। तभी हमने सोचा इस साल कंप्लीट करके नेक्स्ट ईयर पंच केदार के दर्शन करेंगे। और विंटर का सीज़न भी आ रहा है, तो इस बार तो भैया बर्फ़ में जाएंगे क्योंकि इस बार अपनी गाड़ी भी ओके है। पिछली बार थोड़ा इशू वगैरह हो चुका था और दिसंबर के बाद ही जाएंगे। पिछली बार जब मैं गंगोत्री से केदारनाथ जाने की सोच रहा था पिछले साल 2024 में, तो भैया सब कह रहे थे भैया वो तो कपाट बंद हो जाएंगे, वहाँ पे आप पहुँचो कपाट बंद हो जाएंगे। सब ने बताया कि भैया दूज वाले दिन ना कपाट बंद हो जाते हैं। तो मेरे दिमाग में एक आ गया, मैं कहा ना भैया केदारनाथ पहले कंप्लीट मारो फटाफट, क्योंकि हमारा 4 धाम भी फिर मिस हो जाएगा, फिर अगले साल फिर 4 धाम करना पड़ेगा। पिछले साल मैंने 4 धाम करने की कोशिश करी थी लेकिन नहीं हो पाया, 2 ही धाम हो पाए, यमुनोत्री गंगोत्री। इस साल भी करे तो 2 ही धाम हो पाए, लेकिन इस साल तो करके ही रहेंगे, भगवान की कृपा रहा। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी में हो चुका है हमारी एंट्री। जी हाँ, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। ये गेट अभी अभी जस्ट बन के रेडी हुआ है। स्वागतम देवभूमि उत्तराखंडे। तो ये एक ही डंडी बची हुई है, रिजर्व में तो आने ही वाली थी गाड़ी। यहाँ पे 92 रुपये, 92.65। भैया फुल कर दो। ये रुक जाओ कितना के 2, हाँ थोड़ा सा और आएगा बस। ठीक है भैया ठीक है। 282 रुपये का 3.5। तो गाड़ी चलिए 158 डिवाइडेड बाय 3, 52 की एवरेज दिया, सही दिया गाड़ी तो 52 की एवरेज। इसको कर देते हैं फिर से 0। ट्रिप बी को धूप भी हो गई अच्छी खासी तेज, गाड़ी 52 का एवरेज दे रही है, 52 का। और मीटर पे दिखा रहा है 49 का भी। ये कैसे हो सकता है भाई? कल जब मैं गूगल मैप देख रहा था ना, तो इस वाले रूट पे ना आगे जाके रास्ता ब्लॉक कर रखा है और ये रूट सीधा ही जाता है वैसे हरिद्वार की तरफ। अब शायद वो वीकेंड वाले दिन ब्लॉक करते होंगे। तो केदारनाथ में ना अभी भीड़ कम है फिलहाल, चली थी मई जून जुलाई वगैरह में जो भीड़ थी उससे तो कम भीड़ है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका, चाहे ऑनलाइन कराओ या सोनप्रयाग में कराओ। ऑनलाइन तो मैंने करा के ही निकला हूँ रजिस्ट्रेशन। अरे भैया कैसे चिपक रहे हो मेरे में? जाओ केदारनाथ जाओगे क्या? अपने को सोनप्रयाग में एंट्री करवानी और सीधा बाबा के दरबार में लाइन में लगेंगे। इस बार मैंने ना सोचा है ना कि बाबा के दरबार में ना मॉर्निंग में दर्शन करूँ और शाम में दर्शन करूँ, यानी कि 4 बजे तक बाबा का सिंगार नहीं होता वहीं पे। फिर 2 रात मैं सोच रहा हूँ कहीं रुक जाऊँगा वहीं पे ना होटल वगैरह में। होटल तो नहीं मिलेंगे, होटल मिलेंगे भी तो वो तो कॉस्टली मिलेंगे और ऑलरेडी वो ऑनलाइन बुक होंगे होटल। यही सोचा कि मैंने ना कोई टेंट वगैरह ही देख लेंगे, क्योंकि ये जो केदारनाथ की ट्रिप है ना ये बजट ट्रिप करूँगा। और आने वाले टाइम में फ्यूचर में भी अगर कोई बंदा देखेगा वीडियो तो समझ जाएगा ना कैसे कैसे खर्चा पानी करना है। क्योंकि ऐसे वीडियो भी मैंने भी देखी है भाई, बंदे 4-4 हज़ार में दिल्ली से हरिद्वार, मतलब कि हरिद्वार पहुँचो किसी भी तरह, वहाँ से बंदों ने 4-4 हज़ार में यात्रा कंप्लीट करी है भाई। और पता नहीं कैसे 4 हज़ार में यात्रा कंप्लीट करी। भंडारे का खाना पीना खा रहे हो? मैं भी भंडारे का ही खाऊंगा खाना पीना। जब मेरे कोई पीछे चलता है ना, मुझे आजकल बड़ा डर लगता है पीछे जब कोई चलता है। और तो कार वाले पीछे ब्रेक मारते ना, आवाज़ आती है तो लगता ले उड़ा तुझे या बेरेंगे ऐसा लगता है भाई। जैसे जैसे हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा मिल रहा है। हरिद्वार आ ही गए हैं, मात्र 2-3 किलोमीटर पे हरिद्वार आ जाएगा, यानी कि हर की पौड़ी। अरे भाई साहब क्या भीड़ है,
अरे इतनी भीड़ क्यों है आज यहाँ पे? समझ गया। आज श्राद्ध का लास्ट दिन है ना, यानी जो वो नहीं चलते हैं पितरपक्ष, उसका लास्ट दिन है। तो सब हरिद्वार जा रहे हो, कुछ अपना जो भी सबको करना होगा ना, तभी आज लास्ट दिन है। तभी कहूँ सब ट्रैक्टर पे जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है। लेकिन अभी जाम नहीं है, चलते हैं ऋषिकेश से होते हुए चलते हैं। बेकार में उस तरफ भी जाएंगे, उस तरफ एक नदी बहती है, क्या पता वो नदी उफान पे हो, सुबह सुबह का वक्त हो, और जंगल वाला रूट भी है, कभी कोई बह भू गया तो मिलेगा भी नहीं। जो नीलकंठ वाला रूट है जो चीला डैम होते हुए जाता है, नहीं जाते हैं उस तरफ से ना। हाई फ्लो पे चल रही है एकदम गंगा जी तो भाई, और ट्रैफिक नहीं है, पूरा रूट खाली। आज संडे का वक्त है, सैटरडे संडे भाई हरिद्वार पूरा पैक रहता है, पैक। 8:30 हो चुके हैं, मैं हरिद्वार पहुंच चुका हूँ जी। हरिद्वार 4:30 बजे मैं घर से निकला था, यानी तेल वेल डलवा के प्रॉपर तरीके से मैंने राइड स्टार्ट कर दी थी, और 8:30 बजे मैं हरिद्वार हर की पौड़ी में अपनी गड्डी लगा दी, यानी कि 4 घंटे में मैं हरिद्वार। भाई साहब क्या लंडी जी, नमस्ते। आज तो इतना खाली मिल रहा है हरिद्वार, इतना खाली तो कभी नहीं मिलता हरिद्वार। क्या हाल है भाई के? हर की पौड़ी हरिद्वार, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। यहाँ पे ना एक स्टोरी डाल देता है इंस्टाग्राम पे कि भैया हम हरिद्वार पहुँच गए, और बंदर बाप रहे, मेरा ग्लव्स ना लेके भाग जाए। अब यहाँ से मैं फटाफट पहले निकल लूँ, क्योंकि पुल जो है ना बहुत हिल रहा है ये। वैसे तो हिलता तो है पुल, हर पुल हिलते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हिल रहा है भाई। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अरे स्टैंड ऊपर हो जा बाबा। तो भैया जी 4 घंटे में हरिद्वार, है कोई टक्कर में तो बताना जरूर। 4:30 निकला था, 8:30 थे, अब निकल चुका हम ऋषिकेश की तरफ। फोन प्रयाग का मैंने पूरा गूगल मैप डाला, 6 घंटे 6 मिनट, 222 किलोमीटर है, 2:48 में पहुँचेंगे जी हम। ये गड्ढे बहुत हैं यार इस रूट पे, क्या कर रही है यहाँ की गवर्नमेंट? एक्चुअली उत्तराखंड में इतनी तबाही मची है ना कि टूरिस्ट दिख ही नहीं रहा है। अगर देहरादून की तरफ जाना है तो नीचे से जाना है, और ऋषिकेश सीधा। मैं तब यमुनोत्री गए थे ना, तो हम नीचे से ही गए थे। आई बटन में लगा दूंगा व्लॉग, देखना जरूर। ये पूरा देहरादून, यमुनोत्री, पोंटा साहिब, हिमाचल, हनोल, पनोल, चक्राता, पकराता, सब यही जाता है। और ये जाता है आपका सीधा हरिद्वार। नहीं, हरिद्वार से तो आए हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, यहाँ सब जाता है भाई। पंडित जी जा रहे हैं। जय श्री राम। मेरे हैंडल में कुछ इश्यू लग रहा है, मुझे हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है सीधे वाले हाथ में। ये लगता है जोर मार रहा है इधर की साइड। ये यार इसका हैंडल ना, पिछले बार मैंने कहा था सर्विस सेंटर में कि ऐसे ऐसे हिलता है। वो कह रहे हैं कि आपने लाइट लगा रखी है, ये लगा रखे तो इससे हिल रहा है। यार इससे कोई मतलब बनता ही नहीं है। रेलवे फाटक आ गया हमारी राइड पे, अब से रेलवे फाटक भी आने लगे। पिछली राइड में बंद हो गया था। चलूँ क्या? वैसे यहाँ से सीधा भी जाऊँगा ना रेलवे पटरी से, तो आगे ही निकलूंगा मैं। अरे भाई साहब, यहाँ तो कुआं वाली रोड है। कुएं कब से बन गए यहाँ पे ऋषिकेश में। मैं जब स्कूटी ले रहा था तो मैंने ये एवनीज भी देख रहा था, लेकिन इसमें ना एवनीज में एक इशू था, इसका जो पीछे 10 इंच का तो टायर है ना, बस वही इशू है। बाकी गाड़ी अच्छी है ये एवनीज, इसकी डिक्की स्पेस भी अच्छी है। यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे तो हम वहाँ जाएंगे, यमुनोत्री और गंगोत्री की तरफ रास्ता जाता है, और अगर हम यहाँ जाएंगे राइट, केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ जाता है। इस तरफ जो है ना, इस तरफ रूट में मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ भाई। मेरे हिसाब से नहीं भी तो 2022 में मैं जब केदारनाथ गया हुआ था ना, बस उसके बाद से मैं इस रूट पे नहीं आया। यानी कि ऋषिकेश से आगे की बात करी जाए, अभी तो ऋषिकेश में तो मैं जस्ट अभी आया ही था। लो भाई साहब 9 बज गए, 9 है कोई टक्कर में। 4.5 घंटे में गड्डी दिल्ली से ऋषिकेश लगा दी तुम्हारे भाई ने। और बोलो जी, यहाँ के लोग बाग तो उठ रहे हैं अब, और हम दिल्ली से पहुँच भी गए। बताओ, मतलब कि दिल्ली से मैं यहाँ जॉब कर सकता हूँ। 4 बजे चलूँगा, 9 बजे यहाँ पे 9 to 5 जॉब, आराम से मजे से जॉब, राइड की राइड, जॉब की जॉब। 9 बजे हम ऋषिकेश में एंट्री कर चुके हैं ऑफिशियली। क्या हाल है अंकल? गुरु साइड होके। तो भैया तो जाम लगने लगा, कुएं के कारण जाम लगा है। रोड पे जो कुएं बना दी ना गवर्नमेंट ने। दूध वाले भैया जी, दूध निकल जाएगा आपका थैला में से कहीं। वाह, BYD गाड़ी बड़ी खूबसूरत बनाता है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। अभी तो राफ्टिंग बंद है ऋषिकेश में। ओए होए, गंगा जी का जल स्तर देखो कितना बढ़ रखा है भाई। इतना खाली ऋषिकेश आज तक मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ से केदारनाथ है 230 किलोमीटर ट्रैकिंग के साथ, और यहाँ पे 196 किलोमीटर, 2 घंटे 37 मिनट, 5 घंटे लगने वाले। और यहाँ से स्टार्ट होते प्रॉपर आपके पहाड़ी रास्ते। और ये क्या, हम पहाड़ों पे जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे ठंडी हवा हमें लग रही है। अब मजा आएगा ना गाड़ी चलाने में। मुझे तो पहाड़ों का ही वेट रहा था। इसी कट से आप निकल जाते हैं और सीधा चले जाते हैं। अगर इस कट से मैं जाऊंगा ना तो मैं हरिद्वार ऋषिकेश सब बाईपास कर दूंगा। थोड़ा भगाते हैं गाड़ी। अरे भगाएंगे क्या, गड्ढा आ गया। अरे भाई साहब, रास्ते अब सही आए हैं, मजे आ रहे हैं अब रास्ते में है। और जैसे जैसे ऊपर चल रहे हैं वैसे वैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई। तो तारीफ करी रोड की तो फिर गड्ढे हो गए। रात तो बाप रे बाप, ये टायर सबका टों हो जाए टों। और धूप भी अच्छी खिली हुई है। आज हेलीकॉप्टर सेवा भी चालू हो गई। सोनप्रयाग का वेदर तो चेक करके आया हूँ, बादल और धूप दोनों है सोनप्रयाग में, और केदारनाथ में भी बादल धूप है। जब तक मैं हूँ तब तक मैं दिल्ली नहीं चले जाऊँगा ना, तब तक तो बारिश नहीं दिखा रहा था।
वेदर फोरकास्ट में, बाकी कुछ नहीं कह सकते भाई वहाँ का वेदर का। देखो ये लैंडस्लाइड ना जगह जगह हो रखे हैं, पूरी ऊपर तक बह रही है भाई। अभी तो फिलहाल शांत है, पानी की तेज नहीं है। लैंडस्लाइड होते 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 एक दिन पहाड़ ही खत्म हो जाएंगे, पहाड़ है ही नहीं। कितना टाइम हो गया, 9:40, 11 से 12 के बीच में खाएंगे खाना, पहाड़ी खाना, दाल चावल। बीच बीच में ऐसे झरने भी है भाई साहब, वाह भाई। ये बात तो है, इस बार ना लैंडस्लाइड बहुत हुई है इस बार। उत्तराखंड और हिमाचल जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है ना, खास तौर से हिमाचल और उत्तराखंड, भाई सही रोड मिले तो सही गाड़ी भगा भी रहा तुम्हारा भाई, ऐसी बात नहीं भगा रहा। एक्चुअली पहले रास्ता ना यहाँ से हुआ करता था, ये बीच में इतना लैंडस्लाइड वाला जोन था ना, ये 2022 की बात है, तब हम आ रहे थे, हम इसी रास्ते से जा रहे थे भाई। नीचे इतना लैंडस्लाइड होता था ना, तो ये पुल ही बना दिया। देखो यहाँ ना पहले रोड थी, ये देख लो रोड बनी हुई है ना। भाई साहब कितना ये धुआं छोड़ रहा है डीजल, ये तो मुझे यही सुला देगा लगता सुना के। तो भाई बंद कर ले सिस्टम, पहाड़ों पे ये धुआं वाली गाड़ियों को बंद करना चाहिए यार, यही पोल्यूशन कर रही है पहाड़ों पे। ओ भाई साहब ये पहाड़ क्यों रुक गया वहाँ पे? जिस दिन गिरा तो उस दिन तो भाई साहब ये रोड क्या है, ये सब चीज लेके चला जाएगा। गौरीकुंड केदारनाथ 178 किलोमीटर, बद्रीनाथ 263। भाई साहब ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, हाँ गैरसैंण। मुझे तो लग रहा भाई उत्तराखंड की राजधानी केदारनाथ बना दो, बात खत्म, जय बाबा की। अरे भैया कौन सी जगह है ये, कौन सी जगह है, कौन सी जगह है? हेलो भैया 82 पहुंच गया। और बोलो जी कितने बजे पहुंच गया? 10 बजे 82 में अपनी गड्डी एंट्री है जी। है कोई टक्कर में? अगर है भी कोई टक्कर में ना तो अच्छी बात है भाई, रहो यार, टक्कर वक्कर में रहना चाहिए, मजा भी आएगा। अरे अरे कैसे यूके बुलेरो, चलो कोई नहीं, अपनी तो स्कूटी है, बगल बगल से निकालते धीरे 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 ना। के यहाँ पे ना, हाँ यही रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी। एंट्रॉक में साइलेंसर, क्या बात है। अभी तो देव प्रयाग भी आने वाला, जी हाँ अभी तो देव प्रयाग भी आएगा। इतना धूल उड़ा रहे हैं, इतना धूल उड़ा रहे हैं, ये दुखी कर दिया यार। ऐसा ये क्या रूम वूम बना दिया ऊपर, फिर पहाड़ गिरते हैं तो कहते हैं पहाड़ गिरते हैं, पहाड़ को खोद के बना दिया घर। ये बस वाला तो अलग ही जल्दी में है, भैया कार वालों को वो ट्रेक करा मान के भैया बस वाले को। भाई BRO जो होते हैं ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो NHI की रोड, भाई बहुत अंतर है भाई साहब। धूप जो लग रही है पीछे, धूप जो इतनी तेज कैसे हो गई एकदम से, सुबह तो इतना गजब का मौसम था। वाड़ा व्यू, वाड़ा वैली। अरे भाई साहब ये देखो, ये सही काम कर रहे हैं, कंक्रीट ही जमा रहे हैं, ऊपर तक पूरे कंक्रीटिंग कर देंगे, गिरेगा ही नहीं फिर पहाड़ कभी जिंदगी में नहीं। ये देख रहे हो क्या वैली है। अभी धूप है, अच्छी लग रही है वैली ना। अभी शायद हम उस तरफ भी जाएंगे रोड पर, लेकिन रूट पे भीड़ नहीं है भाई, सही है। कंक्रीटिंग जमा देंगे ना पूरी, ये लगता है ये पूरी ऊपर तक करेंगे दीवार है। ओ भाई साहब ये क्या बवाल चीज़ है, ये तो न्यू बवाल चीज़ देख रहा हूँ। जा सकते हैं क्या? ओ भाई साहब ये क्या कर रहे हैं ऊपर? भाई साहब ये तो कलाकार वाले बंदे, कलाकार बंदे भाई, मान के भैया। भाई तेल बहुत जल्दी पी गया मेरी गाड़ी यार, 2 ही डंडी बची है। देख रहे हो कैसे कैसे रोड बने हुए, इधर भी उधर भी उधर भी उधर भी, किधर किधर नहीं रोड बने हुए। भाई सबसे ऊंची तो मुझे वही रोड दिख रही है, शायद हम उसके ऊपर भी जाएंगे। तो रोड तो बड़े मस्त है भैया जी यहाँ पे, और डबल रोड है। बोल तो दिया कहीं गिर ना जाओ, बस भगवान से दुआ यही करता हूँ। तुम्हारा भाई पहाड़ों पे अगेन। अब इतने बड़े ट्रक चलते हैं क्या? तो ज़्यादा बड़ा ट्रक नहीं है। ओह होए 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 होए, व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। उधर है बादल, यानी कि उधर है बरसात। वैली कितनी मस्त लग रही है यार, ये सच में यार अल्टीमेट वैली भाई, अल्टीमेट वैली। और भाई भी होटल सही बना रहा है, क्या वैली है ना गुरु, वैली सही है ना, वैली 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 मस्त लग रही है। क्या हाल है अंकल?